हेलो दोस्तों, मैं सौरव कुमार तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं ज्ञान वरिष्ठ लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। आज का सेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। रेलवे, एसएससी, यूपीएसआई, बैंक के लिए भी इम्पोर्टेंट है। बैंक का जो कॉन्सेप्ट है कंक्लूजन का, उसका यहाँ से बच्चे उस चीज़ को सीख सकते हैं। लेकिन रेलवे, एसएससी, यूपीएसआई या स्टेट लेवल के जो और भी एग्ज़ाम्स होते हैं, उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट सेशन रहेगा आज का। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। आज का जो क्वेश्चन है वह है कंक्लूजन पे। कंक्लूजन जो कि आपने देखा होगा कि रेलवे के एग्ज़ाम में 2018 से ज़्यादातर क्वेश्चंस आपके लॉजिकल से ही आए हैं। किसी किसी सेक्शन में तो आप देखते हैं कि 7 से 8 तक क्वेश्चन जो है वो आए हैं। कंक्लूजन और अजम्पशन वह रेलवे एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन ये है कि इलेक्ट्रिक सप्लाई इन द अपर पार्ट्स ऑफ फेंगलिंग वैली हैज़ बीन शट डाउन ड्यू टू एक्सेसिव स्नोफॉल इन द मंथ ऑफ फरवरी। यह है कि फरवरी का जो महीना है उसमें अत्यधिक बर्फबारी के कारण फेंगलिंग घाटी के ऊपरी हिस्सों में बिजली की आपूर्ति बंद कर दी गई। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं आपको कंक्लूजन के बारे में बता दूं। कंक्लूजन जो होगा वह सबसे छोटा से छोटा है ना, और जो स्टेटमेंट में बोला गया है, कंक्लूजन मतलब एक निचोड़ है ना। आपको बस इसमें निचोड़ ढूंढना है, इधर उधर की बातें हम लोग करते नहीं। इसमें भी मैंने आपको बताया है कि जो भी पॉइंट होना चाहिए, आप पूरे लॉजिकल की मैं बात करता हूँ तो सब स्टेटमेंट से ही रिलेटेड होना चाहिए। और यहाँ जब अभी हम कंक्लूजन की बात कर रहे हैं तो क्या है, स्टेटमेंट का निचोड़ होना चाहिए। जो चीज़ें उसमें बस मेंशन है उसी से रिलेटेड होना चाहिए। तो अभी आपने बस ये देखा कि जो स्नोफॉल के कारण फरवरी मंथ में है ना, अत्यधिक बर्फबारी के कारण ऊपरी हिस्सों में बिजली की आपूर्ति बंद कर दी गई। तो अब आप इससे क्या कंक्लूजन निकालेंगे ये आपको देखना है। पहला ये है कि सम पार्ट्स ऑफ फेंगलिंग वैली रिसीव स्नोफॉल मोर देन अदर पार्ट्स। अब देखो, यहाँ पे एक टारगेट किया गया है ना कि ऊपरी हिस्सों के बिजली की आपूर्ति बंद कर दी गई है। तो ये आप बोल सकते हो ना कि सम पार्ट्स ऑफ फेंगलिंग वैली रिसीव स्नोफॉल मोर देन द अदर पार्ट्स, मतलब कि जो और भी जो पार्ट्स हैं, क्योंकि स्टेटमेंट में जिक्र हुआ है ना कि ऊपरी हिस्सों में, इसका मतलब कि जो अदर पार्ट्स हैं उसके तुलना में यहाँ पे ज़्यादा बर्फबारी देखने को मिलता है। तो यह तो स्टेटमेंट से रिलेटेड है। ठीक है, और स्टेटमेंट से रिलेटेड है और कोई इधर उधर की बातें नहीं है। हम ए नंबर जो है ऑप्शन, स्टेटमेंट से हम लोग इस कंक्लूजन को ज़रूर बता सकते हैं। तो फर्स्ट तो कंक्लूजन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए सेकंड देखते हैं। सेकंड में ये बोला गया आपसे कि देखिए, यहाँ पे ऑप्शन भी दे रखा है मैंने कि अगर पहला सिर्फ सही होगा तो ए नंबर, सिर्फ दूसरा तो बी, दोनों सही होंगे तो सी, और कोई सही नहीं होगा तो अभी आप नाइदर देंगे। ठीक है, चलिए सेकंड देखते हैं। बोला है कि द कॉमन पीपल इन द अपर पार्ट्स ऑफ फेंगलिंग वैली हैव टू फेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम इन द विंटर सीजन। मतलब फेंगलिंग वैली के ऊपरी हिस्सों में, अब देखो यहाँ पे भी बात हो रही है कि ऊपरी हिस्सों में आम लोगों को सर्दी के मौसम में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ठीक है, तो अब बात हो रही है देखो जनवरी, फरवरी ये सब की, और ऊपरी हिस्से को ही टारगेट किया जा रहा है ना कि फेंगलिंग वैली के ऊपरी हिस्से में आम लोगों को सर्दी के मौसम में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो ये भी क्या है, वो उसी से रिलेटेड है। तो ये भी आपका करेक्ट आंसर होगा, मतलब इसका आप सही आंसर देंगे, बोथ आर करेक्ट। और अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आप देंगे ऑप्शन नंबर सी। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड है, इन एन वनडे मैच बिटवीन टीम एक्स एंड टीम वाई द स्कोर मेड बाय द लूजिंग टीम ए वाज 140/10। ठीक है, मतलब 140 पर 10 विकेट था। मतलब टीम एक्स और टीम वाई के बीच एक दिवसीय मैच में हारने वाली जो टीम ए द्वारा बनाया गया जो स्कोर था, यहाँ एक्स होगा, ठीक है, एक्स मान लेते हैं, बनाया गया स्कोर 140 पर 10 था। तो पहला देखिए ये बोलते हैं, देखते हैं कि द बॉलिंग ऑफ टीम वाई वाज
क्या है, द बॉलिंग ऑफ टीम वाई वॉज वेरी गुड, कि टीम वाई की जो बॉलिंग थी वो काफ़ी अच्छी थी। ठीक है, ये बोला गया। और नंबर सेकंड देखते हैं हम लोग। नंबर सेकंड ये है कि द बैटिंग ऑफ टीम एक्स वाज एक्सट्रीमली पुअर, मतलब बिल्कुल ही वो ख़राब थी। तो देखो, अब यहाँ पे स्टेटमेंट में ऐसा नहीं बोला गया है कि बहुत ही बुरा परफॉर्मेंस रहा या ऐसा, है ना। यहाँ बस ये ठीक है कि चलो हाँ टीम हार गई है। तो अभी हम सिर्फ इतने से क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं। मान लो कि भले ठीक है, चलो कोई टीम अगर 300 बनाया और वो अगर हार गई, तो ऐसा तो नहीं है ना कि वो बहुत ही मतलब विपक्षी जो टीम है वो काफ़ी अच्छा बॉलिंग की है ना, और इन लोग की जो बैटिंग थी वो काफ़ी ख़राब रही। तो स्टेटमेंट में ये सब जिक्र ही नहीं है। ऐसा नहीं कहीं है कि बहुत कम रन था या कुछ ये था, कितने ओवर का मैच था ये भी देखो मेंशन नहीं है। तो यहाँ पे जो दोनों ही कंक्लूजन है, आप इससे क्या कंक्लूजन निकाल सकते हो, मतलब ये दोनों तो बिल्कुल ही नहीं निकाल सकते ना कि बहुत ही अच्छी बॉलिंग थी या फिर बहुत ही पुअर बैटिंग थी। ऐसा तो आप बता नहीं सकते, क्योंकि स्टेटमेंट में कहीं जिक्र नहीं हो रहा है ना कितने ओवर का मैच था या रन कम था, ऐसा कुछ जिक्र ही नहीं है। तो हम यहाँ से ये दोनों कंक्लूजन तो बिल्कुल ही नहीं बता सकते। तो सेकेंड में मतलब सेकेंड का आंसर होगा बोथ आर इनकरेक्ट, यानी ऑप्शन नंबर आप डी देंगे। क्या देंगे? डी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बच्चों कि साइकिलिंग डेली फॉर हाफ एन आवर और वॉकिंग फॉर 1 आवर कैन इंक्रीज अ पर्सनस लाइफ स्पैन बाई 1 ईयर। मतलब ये है कि 2.5 घंटे मान लो आप डेली साइकिल चलाते हो, या फिर अगर आप 1 घंटे पैदल चलते हो, तो इससे क्या होता है कि जो आपका लाइफ है ना, लाइफ जो है आपका जो समय है वो बढ़ता है ना। तो चलिए, अब बोला है कि ऑल पीपल हु आर इनटू डेस्क जॉब्स डेफिनेटली सफ़र फ्रॉम सेवरल मेडिकल इशू। मतलब सभी लोग जो डेस्क जॉब में हैं निश्चित रूप से कई मेडिकल मुद्दों से पीड़ित है। तो अब बताओ, यहाँ पे ये तो स्टेटमेंट से रिलेटेड तो है नहीं, तो बिल्कुल पहला क्या हो गया, गलत हो गया, कुछ कोरिलेट ही नहीं कर रहा है। स्टेटमेंट कुछ और है और ये कंक्लूजन कुछ और दे रहे हैं। नंबर सेकेंड, मॉडरेट अमाउंट ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज। देखो ये जो टर्म है वह तो यहाँ पे एक्सरसाइज से रिलेटेड है ना, कि मॉडरेट अमाउंट ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज इज़ हेल्पफुल फॉर लीडिंग अ हेल्दी लाइफ। तो ये तो बिल्कुल करेक्ट है। सेकेंड जो है हम लोग यहाँ से कंक्लूजन बिल्कुल बता सकते हैं। सही आंसर होगा, देखो सेकेंड के लिए यहाँ पे है कि ऑप्शन नंबर बी आप देंगे आंसर। ठीक है, तो चलिए तीसरे का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ऑल टाइप ऑफ फूड आइटम्स एग्स आर नाइदर ऑल गुड नॉर ऑल बैड, इस टाइप हैज़ इट्स ऑन प्रॉपर्टीज। तब सभी प्रकार के खाद्य पदार्थ एग्स ना तो सभी अच्छे हैं और ना ही सभी खराब हैं। मतलब जो खाद्य पदार्थ के बारे में बताया है, प्रत्येक प्रकार के अपने गुण होते हैं और जो भी मतलब टाइप्स हैं उसका अपना एक अलग अलग प्रॉपर्टीज़ है। बात समझ रहे हैं? तो चलिए देखते हैं। तो ये बोला कि सम टाइप्स ऑफ फूड आइटम्स एक्स वी फाइंड आर क्वाइट गुड। मतलब एक्स देखो यहाँ पे बोला है ना, इसको देखो, इस बातों को समझना। बोला है कि ऑल टाइप्स ऑफ फूड आइटम एक्स आर नाइदर ऑल गुड नॉर ऑल बैड। मतलब जो भी वो जिस तरह के फूड लेते हैं तो ऐसा नहीं कि सभी अच्छे भी नहीं हो सभी बुरे भी नहीं हैं। इस टाइप हैज़ इट्स ऑन प्रॉपर्टी, मतलब सभी का अपना अपना प्रॉपर्टीज़ है। तो पहला बोला कि सम टाइप्स ऑफ फूड आइटम एक्स वी फाइंड आर क्वाइट गुड। हाँ बिल्कुल ये हो सकता है, क्योंकि ये देखो सिंपल समझो कि सारे फूड को लिया और यहाँ से आपका सम का केस जो है वो बता रहा है, कुछ जो है वो बिल्कुल अच्छे हैं, तो ये तो सही है, हम यहाँ से कंक्लूजन बता सकते हैं। अब सेकेंड है कि सम फूड आइटम एक्स वी फाइंड आर नॉट गुड, ये बिल्कुल सही है, मतलब ये इसको कोरिलेट कर रहा है। तो सही आंसर क्या होगा? बोथ आर करेक्ट, मतलब आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। स्टेटमेंट है कि लास्ट ईयर द टोटल एक्सीडेंट काउंट इन कंट्री आवाज कितना था? 525679 विच कॉज्ड 1507000 ट्रैफिक रिलेटेड
यहाँ पे ये बोल रहा है कि पिछले साल जो पूरे जो डेथ जो काउंट किए गए तो 5,25,679 थे, ठीक है। और ये बोला कि रोड एक्सीडेंट में मान लो ट्रैफिक से 1,50,700 लोग जो हैं वो उनकी मृत्यु हुई। तो अब आप यहाँ से क्या कंक्लूजन निकाल सकते हो? तो फर्स्ट है कि सम ऑफ द ट्रैफिक एक्सीडेंट वर फैटल, मतलब ये बोल रहा है कि कुछ यातायात दुर्घटनाएं घातक थी। तो भाई एक्सीडेंट है तो इससे देखो जो सेकेंड जो हाफ जो इसका लाइन है ये वाला, ठीक है, तो उससे तो फर्स्ट क्या है रिलेटेड है, बोला ना कि सम ऑफ द ट्रैफिक एक्सीडेंट्स वर फैटल, बिल्कुल घातक थी, तो ये तो सही है। नंबर सेकेंड है कि द पुअर कंडीशन ऑफ द रोड वाज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर सच अ हाई नंबर ऑफ एक्सीडेंट। अब देखो अब यहाँ पे रोड के कंडीशन को लेकर के कहीं स्टेटमेंट में जिक्र नहीं है, ऐसा नहीं कहीं मेंशन है कि भाई रोड जो थे वो ख़राब थे, इसके चलते जो है वो डेथ्स हुए हैं, है ना। तो सेकेंड तो कोरिलेट ही नहीं कर रहा है, तो इसीलिए इसका आंसर होना चाहिए सिर्फ ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 6 में आइए देखते हैं कि ऑल एम्प्लॉय हु डू नॉट वर्क प्रॉपरली bring a bad name for themselves and also are a liability to an organization। सभी कर्मचारी जो ठीक से काम नहीं करते हैं, ठीक है ना, देखो बोला ना ऑल एम्प्लॉय हु डू नॉट वर्क प्रॉपरली करते हैं, अपने लिए एक बुरा नाम लाते हैं। भाई जो अगर अच्छे से काम नहीं करेगा तो बोला ही जाता है यार कि चलो ये अच्छे से मान लो कि लायबिलिटीज नहीं ले पा रहा है ना, मतलब ये इस कंपनी के लिए मान लो बुरा ही है और एक संगठन के लिए एक दायित्व भी है, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पे क्या है देखते हैं। पहला बोला कि सच एम्प्लॉय शुड बी फायर्ड फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ऐसे कर्मचारी को समय निकाल दिया जाना चाहिए। अब तो हमें बस इसे एक कंक्लूजन है, क्या होना चाहिए नहीं होना चाहिए तो इससे कोरिलेट कर ही नहीं सकते, है ना। यह तो एक एक्शन हो गया कि निकाल देना चाहिए, तो फर्स्ट कंक्लूजन बिल्कुल नहीं है। सेकंड देखते हैं, स्ट्रिक्ट एक्शन इज रिक्वायर्ड इन सच केसेस। अब देखो अब यहाँ पे ये है कि यार कुछ जो एम्प्लॉई हैं, है ना, जो ठीक से काम नहीं करते और वो मान लो कि हमारे कंपनी के लिए एक लायबिलिटीज़ की तरह भी होते हैं और एक कंपनी के लिए बुरे भी हैं, ठीक है। तो अब आप इसे क्या कंक्लूजन निकाल सकते हो कि ऐसे मामलों में कड़ी कार्रवाई की आवश्यकता है। मतलब ये सब आप देखते हुए, जैसे मान लो अगर आप कोई ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हो तो ये सब देखते हुए आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हो, ठीक है ना। आप ये निष्कर्ष निकाल सकते हो ना कि यार ऐसे मामलों में हमें अब स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। तो इसके लिए आप सेकेंड नंबर बोल सकते हैं कि हाँ ये कंक्लूजन सही है, मतलब 6 का आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर है कि ओनली आर्ट्स स्टूडेंट्स आर परमिटेड टू अटेंड द कॉन्फ्रेंस, मतलब जो आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, है ना, उन्हें ही इस कॉन्फ्रेंस पे अनुमति मिलेगी। अदर देन आर्ट्स स्टूडेंट नो वन इज़ परमिटेड, मान लो कि आर्ट्स को छोड़ करके और भी किसी सब्जेक्ट वाले बच्चों को अनुमति नहीं मिलेगी। तो अब आप इससे क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, आइए चलिए देखते हैं। तो पहला बोला कि ऑल स्टूडेंट्स प्रेजेंट एट द कॉन्फ्रेंस आर आर्ट्स स्टूडेंट्स, तो बिल्कुल सही है, इस स्टेटमेंट से तो बिल्कुल फर्स्ट करेक्ट है, क्योंकि इसमें बोल दिया ना कि अदर देन आर्ट्स स्टूडेंट नो वन इज़ परमिटेड, आर्ट्स को छोड़ करके कोई भी अदर सब्जेक्ट वाले को इसमें परमिशन नहीं मिलेगा। तो कंक्लूजन तो आप यहाँ से निकाल सकते हो कि भाई अब जो इस हॉल में बैठे हैं, इस कॉन्फ्रेंस में जो शामिल है वो सारे के सारे आर्ट्स के स्टूडेंट हैं। हाँ तो बिल्कुल सही है, पहला करेक्ट होगा। सेकेंड, दोज हु डू नॉट हैव एन आर्ट्स बैकग्राउंड आर नॉट अलाउड, बिल्कुल सही है इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। तो सही आंसर होगा बोथ आर करेक्ट। 7 का क्या होगा, बोथ आर करेक्ट, मतलब ऑप्शन नंबर सी। अभी मैं जो ऊपर ऑप्शन दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग आंसर मैं आपको बता रहा हूँ, है ना। नेक्स्ट, Pentasel Fuel Company has moved country B from a position of shortage to self-sufficiency in the company.
एक बार मैं और पढ़ देता हूँ कि पेंटासेल फ्यूल कंपनी हैज़ मूव्ड कंट्री बी फ्रॉम अ पोजीशन ऑफ शॉर्टेज टू सेल्फ सफिशिएंसी इन द कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। पेंटासेल फ्यूल कंपनी ने देश बी को कंप्रेस्ड नेचुरल गैस में आत्मनिर्भरता की कमी से निकाला है। ठीक है, ये बोला गया। तो चलिए, मतलब जो वो अपने पैरों, मतलब बोलते हैं ना आत्मनिर्भर थे, अब उसको उस कैटेगरी से बाहर कर दिया है, ये बस ये कह रहा है। तो चलिए देखते हैं। तो बोला है कि मतलब पहले कि मतलब प्रीवियसली कंट्री बी हैड टू इम्पोर्ट कंप्रेस्ड नेचुरल गैसेस। बिल्कुल, आप इसे तो कन्फ्यूजन निकाल सकते हो ना कि अभी ना निकाला है, लेकिन पहले आप क्या कर सकते हो कि पहले देश बी को संपीड़ित प्राकृतिक गैस का आयात करना था। तो ये बिल्कुल सही है, फर्स्ट तो करेक्ट लग रहा है। सेकेंड है, इन दिस रिगार्ड कंट्री बी कैन सून बिकम अ फॉरेन एक्सचेंज अर्नर। मतलब इस समय देश बी जल्द ही एक, अब तो ये बात की बात है कि जल्दी जो है विदेशी मुद्रा अर्जक बन सकता है, नहीं बन सकता है। ठीक है, तो ये इससे रिलेटेड नहीं है, इसलिए 8 का आंसर होगा केवल फर्स्ट। इसका भी आंसर क्या होगा? केवल पहला, जो मैंने अभी हाईलाइट किया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, जो कि शायद वो सेकेंड से मिलता जुलता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, इन अ वन-डे क्रिकेट मैच द टोटल रन्स मेड बाय अ टीम वर 230। मतलब 230 रन जो है बनाए गए। आउट ऑफ दिस 180 रन्स वर मेड बाय स्पिनर्स। और 180 रन्स जो हैं वो समझिए कि स्पिनर्स के द्वारा बनाए गए हैं। अब बताओ 9 नंबर था। तो फर्स्ट बोला कि 85% ऑफ द टीम कंसिस्ट ऑफ अ स्पिनर्स। मतलब 85 टीम में स्पिनर शामिल थे। मतलब मान लो कि 230 में अगर 180 रन्स अगर स्पिनर बना दिए, तो क्या आप जो इस स्टेटमेंट जो लिखा गया है उससे क्या आप ये कंक्लूजन निकालेंगे कि स्पिनर ही थे 85%? तो नहीं, ये तो गलत है। दूसरा, द ओपनिंग बैट्समैन वर डेफिनेटली स्पिनर्स। मतलब जो शुरुआती जो बल्लेबाज थे वो स्पिनर ही थे, इसीलिए इतना रन बन गया। ये भी उससे रिलेटेड नहीं है। तो इसका आंसर होगा बोथ आर इनकरेक्ट, मतलब ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट आइए। द एवर ग्रोइंग पॉपुलेशन इंक्रीज एंड डिप्लेंटिंग रिसोर्सेज इज गोइंग टू बी द कॉमन सिनारियो ऑफ मेनी डेवलपिंग कंट्री इन द नियर फ्यूचर। बढ़ती जनसंख्या वृद्धि और घटते संसाधन निकट भविष्य में कई विकासशील देशों का सामान्य परिदृश्य बनने जा रहे हैं, है ना। मतलब ये है कि जिस तरह से जनसंख्या बढ़ रही है और संसाधन क्या हो रहे हैं, घट रहे हैं, तो विकासशील देशों के लिए ये सब मतलब समझो ये क्या है, प्रॉब्लम ही है नियर फ्यूचर के लिए। तो आइए चलिए, क्या आप जो इस स्टेटमेंट को पढ़े तो क्या कंक्लूजन निकाल पाएंगे, ये चलिए हम लोग देखते हैं। फर्स्ट बोला कि द पॉपुलेशन इन द डेवलपिंग कंट्रीज विल डिक्रीज इन द नियर फ्यूचर। मतलब विकास देशों में निकट भविष्य में जनसंख्या घट जाएगी। तो ये तो कहीं स्टेटमेंट में क्लियर नहीं है ना, और इससे तो कोई बातें नहीं हुई है। तो फर्स्ट तो डेफिनेटली रॉन्ग है। सेकेंड देखते हैं, विद द इंक्रीज पॉपुलेशन इट मे सून बी डिफिकल्ट फॉर द गवर्नमेंट इन द डेवलपिंग कंट्री टू प्रोवाइड द कॉमन पीपल विद द प्रॉपर क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो देखो ये है कि जो भी सरकार मान लो आए, जो भी गवर्नमेंट बने, तो बढ़ती आबादी के साथ विकासशील देशों में आम लोगों को जीवन की उचित गुणवत्ता प्रदान करना सरकार के लिए बहुत मुश्किल हो सकता है। ठीक है, तो देखो आप जब इस चीज़ को पढ़े तो क्या पढ़े कि जिस तरह से जनसंख्या बढ़ रहा है और रिसोर्सेज जो कम हो रहा है, तो जो भी विकासशील देश हैं, है ना, गोइंग टू द कॉमन सिनारियो ऑफ मेनी डेवलपिंग कंट्री इन द नियर फ्यूचर। ठीक है, तो इस बात से आप क्या पढ़े, आपसे यही पढ़े ना कि जिस तरह से मान लो कि जनसंख्या बढ़ रही है, तो विकासशील देशों में आम लोगों को जीवन का जो उचित जो क्वालिटी है वो कोई भी सरकार नहीं दे सकती मतलब उनके लिए एक चैलेंज होगा। तो आप तो
स्टेटमेंट में यही देखो दर्शाया जा रहा है, ठीक है। तो सेकेंड नंबर जो है इसका बिल्कुल स्टेटमेंट को कोरिलेट कर रहा है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। ये जो मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ बहुत सारे क्वेश्चंस प्रीवियस भी हैं, है ना, एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। तो आपको मैं इसीलिए बता रहा हूँ कि किस तरह से आपको तैयारी करनी है ना, किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, कैसा लेवल, क्योंकि बहुत टफ भी पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। और ऐसा नहीं कि बहुत टफ अगर क्वेश्चन है, बहुत बड़े बड़े लाइनों का है तो ही वो एग्ज़ाम में आएंगे, ऐसा कभी नहीं होता। आप जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं तो उस तरह का आप प्रीवियस देखें और उससे 15 to 20% थोड़ा सा हाई लेवल पर पढ़ें। बात समझ रहे हैं ना मैं बोलना क्या चाहता हूँ। तो उसी तरह से अगर आप अपनी तैयारी को रखेंगे तो ही सिलेक्शन होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। There have been several deaths in the last 1 month due to several reasons in CTY, ठीक है। मतलब CTY में पिछले महीने जो मौतें हुई हैं, तो देखो यहाँ CTY में कई कारणों से पिछले 1 महीने में कई मौतें हुई हैं। अब आप इसको देख रहे हो ना कि several days in the last 1 month due to several reasons, कुछ कारणों से जो है CTY में मौतें हुई हैं। तो आइए, फर्स्ट बोला कि द मोर्टेलिटी रेट ऑफ द CTY हैज़ इंक्रीज इन द लास्ट मंथ। तो हम तो उससे यही बताएंगे ना कि हाँ यार कि मृत्यु दर जो है वह शहर वाई का पिछले महीने में क्या हुआ है, बढ़ा है। तो आप उससे एक कंक्लूजन तो बिल्कुल निकालेंगे। तो स्टेटमेंट फर्स्ट जो है, सॉरी कंक्लूजन जो फर्स्ट है वह सही है और स्टेटमेंट को कोरिलेट भी कर रहा है। चलिए सेकेंड देखते हैं सही है गलत। फिर है देयर हैज़ बीन अ लीकेज ऑफ पॉइजनियस गैस। अब बताओ कि यहाँ पे पॉइजन गैस हुआ कि नहीं हुआ, ये तो कहीं क्लियर है नहीं, है ना। ये तो एक ये अनुमान लगा रहे हैं ये कि हो सकता है कि ये गैस वगैरह का जो है वो बात बताया जा रहा है इसमें। तो सेकेंड तो डेफिनेटली रॉन्ग ही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सही आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर 1। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन मैं बोल सकता हूँ ऑप्शन नंबर ए। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि टीम ए एंड टीम बी बोथ हैव एक्सलेंट प्लेयर्स बट टीम ए स्कोर्ड मोर गोल्स देन टीम बी एंड ऑन द मैच। मतलब देखो टीम ए और टीम बी मतलब दोनों में अच्छे प्लेयर्स हैं। अब तो भाई हार जीत लगा रहेगा क्योंकि गेम की बात है ना। और इसमें ये बोला गया बट टीम ए स्कोर मोर गोल्स, मतलब ए जो है वो ज़्यादा गोल किया बी के खिलाफ और वह मैच जीत गई, मतलब ए टीम जो है वो मैच जीत गई। तो आइए चलिए आंसर देखते हैं क्या होना चाहिए। तो पहला बोला कि टीम बी में ख़राब खिलाड़ी हैं, तो बिल्कुल नेगेटिव हो गया क्योंकि स्टेटमेंट के ये जस्ट अपोजिट बात कर रहा है। हो गया ना कि टीम बी हैज़ पुअर प्लेयर्स, तो ये तो गलत है ना क्योंकि पहले ही बोला है कि दोनों में बेहतरीन खिलाड़ी हैं। दूसरा है कि टीम बी हैज़ अ वीक डिफेंस, यहाँ एस होगा डिफेंस, विथ लेस नंबर ऑफ एक्सपर्ट डिफेंडर्स, ठीक है। तो ये मैं यहाँ पे कह सकता हूँ इससे कि जो डिफेंडर्स थे वह ए में वो बेस्ट थे और उनके सामने या जो टीम बी का जो डिफेंडर है वो वीक पड़ गए। तो ये तो बिल्कुल सही है, यही से हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि इस मैच में मैं बोल सकता हूँ ना कि हाँ यार बी वाले जो डिफेंडर वह कमज़ोर पड़ गए टीम ए के सामने, टीम ए के खिलाफ। तो सेकेंड तो ये बिल्कुल फॉलो होगा और कंक्लूजन सेकेंड करेक्ट होगा। समझ गए। तो 12 का आंसर क्या होगा, केवल दूसरा सही, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 13 क्वेश्चन देखते हैं। द वाटर सप्लाई टू क्या है, जावी एरिया, कोई मालूम नाम है, जवानी एरिया, ठीक है, हैज़ बीन कट एंड पीपल आर सफरिंग। मतलब मान लो कि एक जवानी एरिया है, वहाँ पे जो पानी का जो कनेक्शन है वो कट गया है और लोग काफ़ी पीड़ित हैं इसको देख करके। भाई पानी की कटौती हो गई है, आपूर्ति जो है कटौती हो गई, तो उन्हें काफ़ी परेशानी हो रहा है, वो सफ़र कर। तो
चलिए पहला है कंक्लूजन क्या है कि रेसिडेंट्स ऑफ जवानी एरिया मे हैव फेल्ड टू पे द वाटर टैक्स। ठीक है, ये बोला कि रेसिडेंट्स ऑफ जवानी एरिया मे हैव फेल्ड टू पे द वाटर टैक्स। तो ये तो कहीं ऐसा है नहीं, ये एक अनुमान हो सकता है कि जो वाटर का जो टैक्स था, या देखो ऐसा मैं ये इसको अनुमान लगा सकता हूँ, है ना, कि द वाटर सप्लाई टू जवानी एरिया हैज़ बीन अच्छा कट एंड पीपल आर सफरिंग, कट गया है। और तो देखो एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रेसिडेंट ऑफ जवानी एरिया मे हैव फेल्ड टू पे द वाटर टैक्स, मतलब हो सकता है कि उस एरिया के जो लोग हैं वो वाटर जो टैक्स है उसको देने में, मतलब भुगतान करने में वे विफल रहे हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ से एक कंक्लूजन, ये एजम्पशन कंक्लूजन दोनों बन सकता है, अच्छा बन सकता है, चलो ठीक है। सेकेंड है कि वाटर इज़ वेरी प्रीसियस एंड इट्स सप्लाई शुड बी कट ऑफ फॉर एरियाज अल्टरनेटली टू प्रिजर्व इट। पानी बहुत कीमती है और इसे संरक्षित करने के लिए वैकल्पिक रूप से क्षेत्रों के लिए इसकी आपूर्ति काट दी जानी चाहिए। ये तो खैर बिल्कुल निगेटिव बोल रहे हैं, ये तो डेफिनेटली गलत होगा। लेकिन जो फर्स्ट है वो कंक्लूजन हम निकाल सकते हैं, बट कहीं ये वाटर टैक्स के बारे में या कुछ इस तरह का सेंस नहीं दे रहा है। तो चलो तो ठीक है, हम इसको ना मान सकते हैं, ये कंक्लूजन हो सकता है। तो इसका आप आंसर ए लगा दीजिएगा। ठीक है, 13 का क्या होगा, ए नंबर, क्योंकि यहाँ पे देखो बोल रहा है ना कि हैज़ बीन कट, मतलब काटा गया है। तो ये जो है वो अजम्पशन भी, अगर अजम्पशन भी होता तो ये हो सकता था। चलिए ठीक है, अभी मैं इसको फर्स्ट सही मान सकता हूँ। ठीक है, ये हो सकता है, पूरी तरह से हम इसको गलत भी नहीं कर सकते। 13 का आप ए नंबर आंसर दे दीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं 14 नंबर। मोर हाउसेज इन बागुईहाटी एरिया हैव लिफ्ट्स कंपेयर टू द हाउसेज इन साल्ट लेक एरिया। ठीक है, मोर हाउसेज इज इन क्या है, बागुईहाटी एरिया हैव लिफ्ट आइज कंपेयर टू द हाउसेज इन साल्ट लेक एरिया। लिफ्ट के बारे में बात हुई है। अच्छा, तो फर्स्ट है 14 नंबर। देखिए ये है कि सालवी झील क्षेत्र में घरों की तुलना में बागुईहाटी क्षेत्र के अधिक घरों में लिफ्ट है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इससे क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं ये देखते हैं। तो पहला बोला कि द रेसिडेंट्स ऑफ बागुईहाटी आर वेरी लेजी, क्या वहाँ के निवासी काफ़ी लेजी हैं? तो निगेटिव है और ये इससे आप कंक्लूजन नहीं निकाल सकते, ये कुछ गलत है। तो फर्स्ट रॉन्ग होगा 14 का। सेकेंड देखते हैं, द रेसिडेंट्स ऑफ बागुईहाटी आर वेरी रिच, तो ऐसा भी तो कहीं कंक्लूजन आप नहीं निकाल सकते कि वो अमीर हैं कि गरीब हैं। तो ये दोनों ही इसके क्या होंगे, गलत होने चाहिए आंसर। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को। इन कंट्री एक्स देयर हैव बीन सेवरल केसेस ऑफ कोलोन कैंसर, बट when some citizens of country X moved to country Y, the cases of colon cancer were less. The food habit of both the countries are completely different. ठीक है, मतलब कि कंट्री एक्स में जो है वो कैंसर के बारे में बताया गया कि मामले जो हैं वो सामने आए हैं, और इसमें ये देखा जा रहा है कि इसको देखते हुए बहुत सारे जो लोग हैं वो एक्स को छोड़कर वाई में चले गए, है ना, क्योंकि वाई में जो है वो वहाँ पे कैंसर कम है, कोलोन कैंसर कम है। द फूड हैबिट अब दोनों कंट्री का जो फूड हैबिट है वो दोनों डिफरेंट है, खाने की जो आदतें हैं वो बिल्कुल डिफरेंट हैं। तो चलिए ये देखते हैं। फर्स्ट है कि फूड हैबिट ऑफ कंट्री एक्स में बी रिस्पॉन्सिबल फॉर कोलोन कैंसर देयर। हाँ, तो ये तो हम इसे निकाल सकते हैं।
यहाँ पे बात हो रही क्या कंट्री एक्स की, तो हम बोल सकते हैं ना कि फूड हैबिट ऑफ कंट्री एक्स में बी रिस्पॉन्सिबल फॉर कोलोन कैंसर देयर। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि स्टेटमेंट को देखते हुए ना कि एक्स में ज़्यादा है, यहाँ से तो ये सेंस आ रहा है, और वाई में लोग जा रहे हैं क्योंकि वहाँ पे कम है। ठीक है, तो हम फर्स्ट वाला कंक्लूजन बिल्कुल दे सकते हैं। सेकेंड आइए देखते हैं क्या है कि फूड हैबिट ऑफ कंट्री वाई मे बी डिफरेंट एंड दैट इज़ वाई देयर वर lesser cases of colon cancer of those residents who moved from country X to country Y। तो ये भी तो इसको कोरिलेट कर रहे हैं, तो इसके तो दोनों ही आंसर होने चाहिए। तो 15 नंबर का जो कंक्लूजन है वो दोनों ही करेक्ट होगा, सही आंसर होगा, बोथ आर करेक्ट। मतलब लोग आंसर दे सकते हैं ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या रखा है ये देखते हैं। The TV programs on almost all channels telecast especially for men are packed with a variety of health and fitness tips and workout plans. A major proportion of magazines for men also contains the items mentioned above। लगभग सभी चैनलों पर टीवी में जो अभी कार्यक्रम जो दिखाया जा रहा है, तो विशेष रूप से पुरुषों के लिए टेलीकास्ट विभिन्न प्रकार के स्वास्थ्य और फिटनेस टिप्स और वर्कआउट प्लान के साथ किए जाते हैं। मतलब अभी बस ये समझो कि मेनली जो अभी दिखाया जा रहा है तो वो स्वास्थ्य और फिटनेस वर्कआउट के लिए दिखाया जा रहा है। पुरुषों के लिए पत्रिकाओं के एक प्रमुख हिस्से में ऊपर उल्लेखित आइटम भी है। ठीक है, मतलब यहाँ पे ये पूरा हम देखें, स्टेटमेंट को पढ़े तो फिटनेस रिलेटेड बातें हो रही हैं, टीवी चैनलों की बातें हो रही हैं, और मेन फोकस जो किया जा रहा है वो पुरुषों को यहाँ पे किया गया है ना। इतना तो समझ में आ गया। तो चलिए देखते हैं। बोला कि ये मैंस प्राइमरी इंटरेस्ट लाइज इन हेल्थ एंड फिटनेस ओनली। अब इसमें एक ओनली वर्ड आ गया तो इसीलिए मैं इसको काट सकता हूँ। ठीक है, दूसरा मेन आर नॉट इंटरेस्टेड इन अदर थिंग्स। नहीं, ये भी क्या है, नेगेटिव है ये। और भी, क्योंकि देखो जहाँ पे तुलनात्मक बातें होती हैं, जहाँ पे अगर कंपेयर किया जाता है तो हम लोग उसको ऐसे ही काट देते हैं। जहाँ पे केवल वगैरह जो बातें होती है तो हम उसको ऐसे ही काट देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, स्टेटमेंट में भी हम लोग देखते हैं कि अगर मान लो स्टेटमेंट सिर्फ अगर ओनली बेस्ड होगा, जैसे हम लोग भी आगे एग्जांपल कुछ देखेंगे, तो स्टेटमेंट को समझना है, समझने के बाद तब जो है ओनली को काटना है। हाँ, ओनली जो वर्ड है वो अजम्पशन में हमेशा गलत होगा। बात समझ रहे हो ना, ऐसा नहीं कि पूरे लॉजिकल में ही गलत हो जाएगा, ये सोचना गलत है। हाँ, लेकिन अजम्पशन में अगर आ जाए ओनली, डेफिनेटली, क्योंकि अजम्पशन मतलब क्या होता है, अजम्पशन पहले की बात है, हम कुछ एज्यूम कर रहे हैं। तो एज्यूम अगर आप करते हो तो अपने आप में आप 100% रहते नहीं, है ना। तो वहाँ पे अगर इस तरह का वर्ड होता है तो गलत होता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि पूरे लॉजिकल में ही गलत कर देंगे। ठीक है, ये गलती मत करना। तो इसके क्या है, 16 के तो दोनों क्या हैं, गलत हैं। आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर क्या है, द डिस्टेंस ऑफ 600 किलोमीटर बाय रोड बिटवीन एक्सडीन सिटी एंड पेंडोरा सिटी विल बी रिड्यूस टू 230 किलोमीटर बाई सी। ठीक है, मतलब जो 600 किलोमीटर जो रोड का जो डिस्टेंस है, तो अगर आप लोग सी के माध्यम से अगर जाते हो तो वह दूरी 230 किलोमीटर तक घट जाती है। मतलब घट जाएगी अगर आप पानी के मतलब सॉरी पानी के रूट से अगर होके जाओगे तो उतना घट जाएगा। दिस विल लीड टू अ सेविंग ऑफ ₹5 करोड़ पर एनम ऑफ फ्यूल। और इससे देखो एक फ़ायदा होगा कि आप हर साल ईंधन पे 5 करोड़ जो है वो बचा सकते हैं। तेल में जो है 5 करोड़ का जो तेल है वो आप बचा सकते हो। तो अभी तक आपको क्या समझ में आया, यहाँ पे समझ में आया कि फ्यूल वगैरह के बचत के बारे में बात हुई, दूरी मतलब डिस्टेंस जो है वो कम करने के बारे में बातचीत हुई, और है ना। तो चलिए देखते हैं, इतना तो समझ में आ गया स्टेटमेंट में। ये कंक्लूजन देखते हैं क्या है कि फ्यूल मस्ट बी प्रिजर्व टू द ग्रेटेस्ट एक्सटेंट पॉसिबल फॉर द फ्यूचर जनरेशन एज इट इज़ नॉन रिन्यूएबल। ईंधन को भविष्य की पीढ़ियों के लिए सबसे अधिक संभव हद तक संरक्षित किया जाना चाहिए क्योंकि यह अपर्याप्त है। तो देखो स्टेटमेंट में तो झलक रहा है ना कि फ्यूल को देखो बचाने की ही बात हो रही है, ईंधन को बचत के बारे में बात हो रही है, ईंधन को बचाया जा सकता है।
तो हम लोग फर्स्ट नंबर ये सही करेंगे। क्यों? क्योंकि यह स्टेटमेंट से रिलेटेड है, स्टेटमेंट को कोरिलेट कर रहा है, इसीलिए पहला तो डेफिनेटली राइट ही होगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। सेकेंड आइए देखते हैं, ट्रांसपोर्ट की बात हो रही है। ट्रांसपोर्टेशन बाय सी इज चीपर देन ट्रांसपोर्टेशन बाय रोड इन द गिवन केस। बिल्कुल सही है ना, ये तो बहुत ही कहो कि एकदम एक आसान सा कंक्लूजन है जो सब कोई बता सकता है। इसको बोल रहा है ना कि सी के माध्यम से वो क्या है, सस्ता है। सी वाला जो है सस्ता है रोड वाले से, ठीक है। तो ये इसके क्या हो गए, पहला तो हम लोग सही किए थे ना, फर्स्ट भी सही और सेकेंड भी सही। तो 17 का आप ऑप्शन देंगे सी, बोथ आर करेक्ट, क्योंकि यहाँ पे ऊपर में ऑप्शन नंबर सी में ही दिया गया है वो चीज़ें। चलिए 18 नंबर देखते हैं। द मैनेजर ऑफ फार्मा एक्स ह्यूमिलिएटेड राजीव इन द प्रेजेंस ऑफ हिज कलीग। तो देखो, फार्मा एक्स के प्रबंधक ने अपने सहयोगियों की उपस्थिति में राजीव को अपमानित किया, है ना। तो अब आप इससे क्या कंक्लूजन निकालोगे? पहला बोला कि द मैनेजर डिड नॉट लाइक राजीव एट ऑल, क्या वो बिल्कुल उसको पसंद नहीं करता था, इसीलिए वो ऐसा किया, तो ये तो डेफिनेटली रॉन्ग है। सेकेंड है कि राजीव वाज नॉट पॉपुलर विद द कलीग्स, मतलब वो उनके साथ लोकप्रिय नहीं था, तो ये भी क्या है, डेफिनेटली रॉन्ग है। ऐसा कहीं स्टेटमेंट में झलक ही नहीं रहा है कि किस लिए जो है वो अपमानित किया, है ना। अब आप इससे ये नहीं निकाल सकते हो कलीग के बीच वो पॉपुलर नहीं था या फिर उसको लाइक नहीं करता था इसीलिए, मतलब कुछ पता नहीं चल रहा है, ये कंक्लूजन कुछ स्टेटमेंट से कोरिलेट नहीं हो रहा है। तो सही आंसर क्या होगा, बोथ आर इनकरेक्ट। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर में कि कंट्री एक्स हैज़ बीन ब्लैक लिस्टेड ऑन ग्लोबल फोरम फॉर फाइनेंशियल टेररिज्म। आतंकवाद के वित्त पोषण के लिए देश एक्स को वैश्विक मंच पर ब्लैक लिस्ट किया गया है, ठीक है, मतलब आतंकवाद के वित्त पोषण के लिए। जैसे भी आप एग्जाम्पल पाकिस्तान का ले सकते हैं, एक उदाहरण मैं दे रहा हूँ आपको। तो देखिए, तो फर्स्ट क्या कह रहा है, आप इससे क्या कंक्लूजन निकाल सकता है, ये देखते हैं। कंक्लूजन फर्स्ट है कि कंट्री वाई हैज़ सीन राइज इन टेररिज्म caused by terrorist organizations belonging country X, which is an enemy nation of country Y, ठीक है। अब ये है कि देश Y ने आतंकवाद से संबंधित देश X, जो कि देश Y का एकदम दुश्मन देश है, के कारण आतंकवाद में वृद्धि देखी है। तो देखो, ग्लोबल फोरम के बारे में बात हुई है, तो यहाँ पे अगर ये बोला गया कि कंट्री Y हैज़ बीन rise in terrorism caused by terrorist organization belonging country X, which is an enemy nation of country Y, तो ये हम लोग एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं ना, क्योंकि जब ग्लोबल फोरम पे बात हो रही है, ग्लोबल फोरम पे अगर आप उसको ब्लैक लिस्ट कर रहे हो तो और भी तो कोई कंट्री होगा, जो जैसे यहाँ पे जो लिखा है, तो फर्स्ट वाला हम लोग सही मान सकते हैं कि हम लोग इससे कंक्लूजन निकाल सकते हैं, ठीक है। सेकेंड क्या है कि कंट्री एक्स इज बीइंग रूल्ड बाय अ डिक्टेटर, मतलब देश एक्स एक तानाशाह द्वारा, ये तो अभी इससे तो कोई कंक्लूजन नहीं निकाल सकते अभी, है ना, कि वो तानाशाह के द्वारा डिटेक्ट किया जा रहा है या कैसे किया जा रहा है। तो सेकेंड गलत है, लेकिन फर्स्ट, हाँ फर्स्ट आपका करेक्ट होगा, बात समझ रहे हो ना, फर्स्ट आपका सही होगा। आगे देखिए, आप इसको बनाएंगे और कोई भी डाउट होगा तो आप, कोई भी मान लो क्वेश्चन में अगर डाउट होगा तो आप ये देखो, ये जो नंबर है 8541961223, आप इस पर व्हाट्सएप नंबर है मेरा, आप इससे मैसेज कर सकते हो। हमारा जो एप्लीकेशन है आप उस पर भी मैसेज छोड़ सकते हो। चलिए, तो 19 का आंसर मैंने क्या बोला, ए नंबर। आगे चलिए,
क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं कि मिस्टर रमेश सिंह हैज़ बीन एक्सपीरियंसिंग हॉलिसिनेशन फॉर द पास्ट 2 days। श्री रमेश सिंह पिछले 2 दिनों से मतिभ्रम का अनुभव कर रहे हैं। ठीक है, होती है ना मतिभ्रम, मतलब मति मारी गई है, माइंड काम नहीं कर रहा है। ठीक है, इसके लिए तो फर्स्ट बोला कि मिस्टर रमेश सिंह इज़ अ रेगुलर ड्रिंकर, मतलब भैया वो डेली ड्रिंक करते हैं, इसीलिए वो तो ये तो इसमें क्लियर नहीं है ना। नंबर सेकंड, मिस्टर रमेश सिंह रिसेंटली हैड अ डाइवोर्स, मतलब उनका मान लो कि तलाक हो गया है। तो ये तो कुछ बेतुका बातें हैं जो कि इसको कोरिलेट ही नहीं कर रहा है। तो 20 नंबर तो बिल्कुल कंक्लूजन काफ़ी आसान बोला जाएगा, हमें लगता है कि ये सभी को कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, बोथ आर इनकरेक्ट, ये कोई लॉजिक ही नहीं है। आगे बढ़ते हैं, है कि द प्राइस ऑफ हिल्सा फिश इज़ ऑलवेज वेरी हाई, मतलब हिल्सा मछली की कीमत हमेशा बहुत अधिक होती है। तो अब आप इसे क्या कंक्लूजन निकालेंगे। फर्स्ट बोला कि पीपल वांट टू पे हाई प्राइसेस फॉर द टेस्टी फिश। अब है ना भाई, हो सकता है भाई, आप इससे कंक्लूजन क्या निकालेंगे ये देखते हैं कि लोग स्वादिष्ट मछली के लिए उच्च कीमत चुकाना चाहते हैं। ठीक है, हिल्सा फिश को लेकर के बात हो रही है। तो यहाँ पे ऐसा तो कहीं है नहीं ना कि ये टेस्टी है मछली या और नहीं है, ऐसा तो कुछ है नहीं। तो फर्स्ट वाला अजम्पशन हो सकता है कि पीपल वांट टू पे हाई प्राइसेस फॉर द टेस्टी, ये अजम्पशन हो सकता है बट कंक्लूजन नहीं है ना। नंबर सेकेंड देखते हैं कि द डिमांड, हाँ देखो, जब भी अगर आप ऐसे पढ़ते हो कि द प्राइस जो है वो बढ़ा, वो हमेशा हाई है, तो ऑल डिपेंड्स ऑन डिमांड। तो सेकेंड वाला आप इसे कंक्लूजन निकाल सकते हो कि द डिमांड ऑफ हिल्सा मे बी हायर देन इट्स सप्लाई द लीड्स टू द राइज इन प्राइस। इसकी डिमांड इतनी ज़्यादा है, इसीलिए इसके मतलब इसकी कीमत में मतलब इसकी कीमत हाई है। सेकेंड जो है वो क्या होगा, बिल्कुल स्टेटमेंट को कोरिलेट कर रहा है। तो 21 का सही आंसर केवल दूसरा होना चाहिए, है ना। इसका आंसर क्या देंगे आप, ओनली 2, केवल सेकेंड। चलिए 22 नंबर देखते हैं। 22 में क्या है कि देयर हैव बीन अ नंबर ऑफ मर्डर्स इन जिंगपी टाउन ड्यूरिंग द लास्ट 3 वीक्स, मतलब 3 सप्ताह देखा जाए तो बहुत ज़्यादा मर्डर्स हुए हैं वहाँ पे। तो आइए चलिए कंक्लूजन देखते हैं क्या होगा इसका। फर्स्ट है कि जिंगपिंग टाउन इज सिचुएटेड इन द मिडिल ऑफ डेंस फॉरेस्ट, मतलब वो घने जंगल के बीच में स्थित है वो शहर, इसीलिए वहाँ पे ऐसे मर्डर्स हुए। बताओ ये इसको कोरिलेट कर रहा है, नहीं, ये तो गलत हो गया। सेकेंड, जिंगपिंग टाउन हैज़ लेस पॉपुलेशन आर कम्पेयर टू अदर, ये भी बिल्कुल गलत है। ये स्टेटमेंट में कोरिलेट ही नहीं कर रहा, आप इसे कोई कंक्लूजन ही नहीं है यहाँ पे सटीक, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, गलत। तो 22 का डी नंबर आप आंसर देंगे। चलिए 23 देखते हैं। द प्राइस ऑफ कमोडिटी हैज स्टार्टेड इंक्रीजिंग आफ्टर अ न्यू पॉलिटिकल पार्टी केम टू पावर। एक नई मान लो कि नई पार्टी आई है सत्ता में, तो वस्तुओं की कीमत जो है वो बढ़े हैं, कमोडिटी। द प्राइस ऑफ कमोडिटी हैज स्टार्टेड इंक्रीजिंग, है ना, जो नए जो पॉलिटिकल पार्टी जो पावर में आई है तो चीज़ों के दाम बढ़े हैं। तो अब आप इससे क्या कंक्लूजन निकालेंगे ये देखते हैं। पहला है कि करप्शन एंड ब्लैक मार्केट्स मे हैव लीड टू द राइज इन प्राइसिंग, मतलब भ्रष्टाचार और काला बाजारों के कारण कीमतों में वृद्धि हो सकती है। अब देखो यहाँ पे बात हो रही है ना कि पॉलिटिकल पार्टी सत्ता में आई है, उसके बाद जो है चीज़ें बढ़ी हैं। तो यहाँ पे देखो पार्टियों के बारे में बात हो रही है और प्राइसेस कमोडिटी के बढ़ने के बारे में बात हो रही है। तो फर्स्ट है कि भ्रष्टाचार और काला बाजारों के कारण कीमतों में वृद्धि हो सकती है। तो ये तो सही हो सकता है, फर्स्ट नंबर, है ना, फर्स्ट नंबर तो सही हो सकता है। सेकंड देखते हैं। द पॉलिटिकल पार्टी वांट्स टू टेक रिवेंज, अब देखो यहाँ पे बदले लेने के बारे में बात हो रही है, अगेंस्ट द कॉमन पीपल फॉर काउजिंग देम टू लॉस इन द लास्ट इलेक्शन, है ना।
अब देखो दूसरा तो भाई ऐसा लग रहा है कि भाई पिछले बार जो है उनको इलेक्शन में हरा दिए थे, इसीलिए वो बदला ले रही है, तो ये तो कोई लॉजिक नहीं है ना। हाँ, फर्स्ट हो सकता है कि करप्शन एंड ब्लैक मार्केट्स, इसके चलते जो है कीमतें बढ़ी हैं, तो फर्स्ट कंक्लूजन हो सकता है। चलिए 24 नंबर देखते हैं। अच्छा, इसमें 25 क्वेश्चन है, फिर नेक्स्ट सीरीज में फिर से मैं 25 क्वेश्चंस लेकर आऊँगा। इसी तरह से हम लोग आगे बढ़ेंगे और हमारा मकसद यही है कि आप लोग लॉजिकल सेक्शन में बस पकड़ बना लीजिए। अगर आप इस पे पकड़ बना लेते हो तो काफ़ी मतलब रिजल्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, क्योंकि लॉजिकल में बच्चे बहुत गलती करके आ रहे हैं। लेकिन आप इतना प्रैक्टिस कर लो, मैं प्रैक्टिस इतना करा दूंगा, जो अगर ईमानदारी से हमारे हर वीडियो को देखते हैं, लॉजिक के साथ सुनते हैं, तो उनसे गलतियां नहीं होंगी, है ना। तो आप लोग देखें। चलिए, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, ये करें, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि नहीं। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि जो अच्छी चीज़ें होती हैं तो उसमें थोड़ा वक्त लगता है, टाइम लगता है, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप मुझे मोटिवेट करें तो बस आप लाइक करें और वीडियो को ना ज़्यादा बच्चों के बीच, ज़्यादा दोस्तों के बीच बस शेयर करें आप, ठीक है। अगर उनको लगता है कि नहीं हो तो वो लाइक करेंगे, ये हमारा नहीं है कि भाई आप लाइक ही करो, नहीं। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप करें, और मेरा मकसद ये है कि बस वो शेयर आप ज़्यादा करें, हो सके तो बस इतना करें। आगे देखिए, रिसेंटली अ सीरियस एक्सीडेंट wherein an old woman and her daughter were run over by a truck has again laid great focus on the condition of roads in the city। हाल ही में एक गंभीर दुर्घटना जिसमें एक बूढ़ी औरत और उसकी बेटी को ट्रक द्वारा मतलब मान लो कि कुचल दिया गया, फिर से शहर की सड़कों की स्थिति पर बहुत ध्यान केंद्रित किया है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, तो आप इसे क्या कंक्लूजन निकालेंगे ये देखते हैं। ये है कि द वुमेन वाज नॉट कॉशियस वाइल वॉकिंग ऑन द रोड, मतलब वो सतर्क नहीं थी, तो ये तो नेगेटिव थॉट्स है ना, गलत है पहला। दूसरा, ड्यू टू पुअर कंडीशन ऑफ रोड सेवरल एक्सीडेंट्स हैड टेकन प्लेस अर्लियर ऑल्सो। ये भी है कि देखो है ना कि सीरियस एक्सीडेंट wherein an old woman and her daughter were run over by truck has again laid great focus on the condition of roads in the कंडीशन के बारे में बताया है, ब्लेम किया है। तो सेकेंड वाला तो कंक्लूजन आप निकाल सकते हैं। इसका आंसर क्या होगा? 24 का दूसरा। चलिए 25 देखते हैं। स्मोकिंग काउजेज several health hazards in प्रेग्नेंट वुमेन, मतलब गर्भवती महिलाओं में धूम्रपान से स्वास्थ्य पर गंभीर खतरे होते हैं। तो चलिए पहला बोलता है कि प्रेग्नेंट वुमेन आर ऑलवेज अंडर स्ट्रेस एंड हेंस द स्मोक अ लॉट। तो ये हमेशा एक वर्ड्स आ गया है ना, हमेशा वो भाई टेंशन में ही रहते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, तो ये तो गलत हो गया। दूसरा, रिसर्चर्स हैव एस्टैब्लिश्ड फैक्ट्स द स्मोकिंग हैज़ अर्लियर कॉज सेवरल प्रेगनेंसी रिलेटेड प्रॉब्लम इन प्रेग्नेंट वुमेन। इस शोधकर्ता ने तथ्यों को स्थापित किया है कि धूम्रपान पहले गर्भवती महिलाओं में गर्भावस्था से संबंधित कई समस्याओं का कारण बना है। तो ये देखो बोला नहीं कि खतरा है, तो उससे आप एक कंक्लूजन ये निकाल सकते हो ना कि शोधकर्ताओं ने यह स्थापित किया है। तो ये दूसरा क्या है, उसको कोरिलेट कर रहा है, तो सही आंसर होगा 25 का केवल सेकेंड, ठीक है। चलिए आज के सेशन में ही 25 क्वेश्चंस थे और इसके बाद मैं फिर से आपके लिए 25 क्वेश्चन ज़रूर लेकर आऊँगा, है ना। और जो भी अगर पहले से मैंने PDF जो भी बच्चे इस पे जुड़े हैं, जो हमारे लॉजिकल सेक्शन में एडमिशन लिए हैं, तो मैंने पहले ही क्वेश्चन सेंड किया था और उसके बाद बच्चे जो हैं वो आंसर आप लोग मैच कर लीजिएगा कि कितना आपने सही किया था, ठीक है। और आज का सेशन कैसा रहा आप ज़रूर कमेंट करें और हमारे वीडियोज़ को आप लगातार देखते रहें। थैंक यू वेरी मच।